अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौसम तातीलात को खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक जो हैं तातीलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी कोई शरारत नहीं करनी जो आपकी तबीयत के ऊपर फ़र्क करे, जो आपके घर वालों को तंग करे, ठीक है। शरारतें ज़रूर करें लेकिन अच्छी वाली, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो आज का जो है वो सबक शुरू करते हैं। आज 3 जनवरी 2024 है, दिन हमारा जो है वो बुध है। ठीक हो क्या जमात। आज हम लिखेंगे अपनी, या हमने कॉपी के ऊपर नहीं लिखनी, ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप लिंक को ओपन करें तो आपको कंफ्यूज ना हो कि क्लास कौन सी है, इसलिए इस वजह से लिख दी है। जमात चहारे में जमात का काम आपने अपनी पहली सतह पर लिखना है, मेरी दूसरी सतह है। आपकी पहली सतह जमात के काम की होनी चाहिए, आपकी दूसरी सतह पहली सतह जमात का काम, दूसरी सतह पे आपने उन्वान लिखना है और फिर हम आगे से इस तरह काम करेंगे। लेकिन इससे पहले चंद हिदायत देना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी वीडियो लेसन आ रहे हैं तमाम मज़ामीन के, क्लास टीचर होने के नाते ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास जितने भी वीडियो लेसन आएंगे वो तमाम काम आपने जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और खूबसूरती से तमाम कॉपी के ऊपर लिख कर लेकर आना है। वो तमाम काम स्कूल खुल जाने के बाद इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते चेक किए जाएंगे। तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की माजरत नहीं होनी चाहिए कि मैंने काम नहीं किया, ठीक है। वैसे तो तमाम बच्चे ईमानदारी से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने तमाम मज़ामीन को करना है, उर्दू का तो करना ही करना है ये नहीं कि उर्दू का छोड़ दें, तो उर्दू का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपके पास वीडियोस आती हैं वो आपने तमाम काम करना है, ठीक है। चलिए आज बिस्मिल्लाह करते हैं। जमात का काम आपने लिख लिया होगा, कॉपीज निकालनी होगी, हाशिए लगाएं। सबसे पहले कॉपी के बाहर जाने हाशिए लगाएं। जी शाबाश, सबने हाशिए लगा लिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो काम है वो है क्वाइड। उन्वान जो है वो क्वाइद है, और क्वाइद का कौन सा जुज है वो है जुमले, वो है जुमलों की इकसाम। ठीक हो क्या। आज हम करेंगे जुमलों की इकसाम। तो जुमलों की कितनी इकसाम है कौन बताएगा जी। शाबाश। जुमलों की 3 इकसाम हैं। ओके जी, जुमलों की 3 इकसाम है। पहली कौन बताएगा जी। सही आप बताएं। शाबाश। इकरारिया। दूसरी क्या किस्म है जी, मोदी मां बताएं। इनकारिया। शाबाश। तीसरी किस्म कौन बताएगा जी। इब्राहिम खान आप बताएं। इस्तफामिया। शाबाश। इस्तफामिया जी। अब इसको मजीद हमने एक बार इसकी तारीफ लिखनी है, इसके बाद फिर जैसे हम करते हैं जमात में भी कि आपने एक बार आपको बता दिया जाएगा कि इनकारिया जुमले इकरारिया जुमले कौन से हैं, इनकारिया जुमले कौन से हैं और इस्तफामिया जुमले कौन से हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है तो फिर आपके लिए भी जुमले बनाने आसान हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या करना है, पहला जुमला मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपने मजीद 2-2 जुमले अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर खुद से सोच के अच्छे वाले खूबसूरत जुमले लिखने हैं। ठीक हो गया जी। इकरारी जुमले जी। हीरा फातिमा बताएं जी। शाबाश। इकरारिया लफ्ज इकरार से बना है। इकरार का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ में जवाब देना, मुस्बत अंदाज में जवाब देना।
किसी चीज़ की हामी भरना कि हाँ ऐसा है, ठीक है, या किसी चीज़ का होना बताया जाए कि हाँ जी ऐसा है या ऐसा मैं कर रही हूँ। तो इकरार से इकरारिया लफ्ज़ है, इकरारिया जुमले। आपने अपना सफ़ा बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। ये अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं बोर्ड पे तो फिर आपके सवाल इसी तरह ही आ रहे होते हैं, टीचर ये कहाँ लिखना है, वो कहाँ लिखना है। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह ही उतारना है। जुमलों की 3 इकसाम है, एक जुमला आएगा दूसरी वाली लाइन में इसी तरह इकरारिया, इंकारिया और इस्तफामिया जुमले आएंगे। इसके बाद फिर आपने इकरारिया जुमले इसी तरीके से लिखकर, या आप थोड़ा सा स्टाइल तब्दील कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप उसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरतीब सेम होनी चाहिए। आप इकरारिया, इंकारिया, इस्तफामिया इस तरीके से भी लिख सकते हैं नंबरिंग करके, और इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से आपकी कॉपी का सफा जो है काफी बच जाता है, लाइन ज़ाया नहीं होती, एक ही लाइन के ऊपर सारा कुछ आ जाता है। हाँ जी, इकरारिया जुमले क्या तारीफ लिखेंगे अमीरा इसमें? जी शाबाश। इकरारिया जुमले वो जुमले हैं जिनमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताया जाए। मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। इकरारिया जुमले, इकरारिया जुमले वो जुमले हैं जिनमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताया जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, मैं दरखास्त पेपर लिख रही हूँ, मैं जमात चहारम को पढ़ा रही हूँ, मैं मौसम सरमा की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, या आप जुमला लिखेंगे और बच्चियाँ लिखेंगी, तालिबात लिखेंगी कि हम मौसम या मैं मौसम सरमा की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। तातीलात का लफ्ज़ वैसे यहाँ लिखूंगी ताकि आपको, मैंने बोल दिया है तो आपको परेशानी ना हो, इस वजह से मैं कह रही हूँ मैं लिख दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो कि हम किस तरह से लिखें। अच्छा जी, मैंने जुमला बनाना है तो मैं लिखूंगी मैं जमात चहारम को पढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो ये वाला जुमला भी तब्दील कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा जुमला आपने खुद लिखना है, सबने खुद लिखना है। आपने सिर्फ काम का रंग बताना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपनी कॉपी पर उर्दू का काम कर रहा हूँ। ये हमने पहले भी शायद एक दो बार हमारी किसी मश्क में आया हुआ होगा, तो ये हमने पहले भी कहीं ना कहीं इसको दोहराया होगा, दोहराया ना भी हो तो हमने क्या करते हैं, हम ये जुमले बोलते रहते हैं ना, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, मैं नमाज जुमा अदा कर रही हूँ, इस तरह के जुमले कर रहा हूँ, लड़के कर रहा हूँ लिखे, बच्चियाँ जो हैं तालिबात जो हैं वो कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ वाले जुमले लिखे हैं, ठीक है। इनको हम सादा जुमले भी कहते हैं, इनको हम मुस्बत जुमले भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो आपने इंग्लिश ग्रामर में लाजमी किए हुए होंगे, ठीक है। मेरी जमात चहारम को पढ़ा रही हूँ, आपने बाकी जो दो जुमले हैं वो खुद लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगी, आपको खुद समझ आ जाएगी। तलबा खुद लिखेंगे, ये जुमला नहीं लिखना है, यहाँ पर मैं बार बार बता रही हूँ, आपने यहाँ पर जुमले खुद लिखने हैं, ठीक है। अब हम दूसरे जुमले के हिस्से की तरफ जाएंगे, वो है इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले,
हाँ जी, इंकारिया जुमले कौन से जुमले होते हैं जी? रहमा आप बताएं जी। शाबाश, एक्सक्यूज मी। इंकारिया, ये नुक्ते से शायद नजर नहीं आ रहे होंगे आपको। इंकारिया जुमले जी। रहमा ने बताया इंकारिया, यहां से नून थोड़ा सा छोटा रखना है आपने। इंकारिया जुमले वो जुमले हैं जिन में किसी काम के करने या होने से इनकार किया जाए। ओके जी, शाबाश रहमा, शुक्रिया आपका। इनकार, इनकार या जुमले लफ्ज इनकार से ही है, सिर्फ आगे ये है तो आपने ये से परेशान नहीं होना। इकरारिया में भी ये ही है, इनकारिया में भी ये है, इसमें भी है। इस्तिफामिया, सवाल करना, इस्तिफाम का मतलब है सवाल करना। अच्छा, इसको बाद में करते हैं डिस्कस, पहले इसको करते हैं। इनकारिया जुमले वो जुमले हैं जिनमें किसी काम के करने या होने से इनकार किया जाए। इंग्लिश में इनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उर्दू में इनकारिया जुमले कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का इसलिए बता रही हूँ, शायद बच्चों ने इंग्लिश में भी ज़ाहिर है यही सेम कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं ना, तो हमें फ़ौरन चीज़ समझ आ जाती है, हम इस चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होते कि टीचर ने क्या बता दिया। ठीक है, ये हम फ़ौरन रिलेट कर देते हैं। तो इंग्लिश के भी बहुत से ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जो हमारे उर्दू के बहुत से ऐसे रूल्स हैं, ग्रामर के कवायद हैं जो हम उनको सेम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका ट्रांसलेशन नहीं पता होती है। तो जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, अच्छा ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, तो उनको रिलेट करना, उनको समझना, उनको करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया? अच्छा जी, शाबाश। अच्छा जी, मैं पहली वाली मिसाल को ही आगे लेकर जाऊंगी ताकि चीज़ को समझने में आसानी हो। मैं जमात चहरम को पढ़ा रही हूँ, अब मैंने इसी को इनकारिया जुमला बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी जी? जी, शाबाश। रानिया मदीन ने बताया कि इनकारिया जुमले पे हम इसी को इनकार में तब्दील करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे मैं जमात चहरम को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं जमात चहरम को नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं, जरूरी वैसे नहीं है कि आप इसी को तब्दील करें, आप इसको जुमला भी नया बना सकते हैं, लेकिन इसको इसी मिसाल से समझा जाएगा तो आपके लिए खुद जुमले बनाना भी आसान होंगे। और आपने भी कोशिश करनी है कि जो आपका इकरारिया जुमला नंबर 2 है उसी को तब्दील करके नंबर 2 में आपने लिखना है, और जो 3 में आप जुमला लिख रहे हैं उसी को ही आपने इनकारिया में और उसी को ही आपने इस्तिफामिया में तब्दील करना है। इस तरह क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो चीज का नजरिया है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसको हमने इसी एक ही जुमले को हमने किस तरह से शेप देनी है बाकी दो हिस्सों में। मैं जमात चहारम को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि टीचर तो हमें पढ़ा रहे हैं, टीचर ने जुमला ये लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि सिर्फ हम लिख ही रहे हैं, ऐसा हकीकत में तो नहीं है ना। ठीक है, दूसरा और तीसरा जुमला आपने खुद लिखना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ये सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये दूसरा और तीसरा जुमला आप खुद लिखेंगे, लेकिन दूसरे वाले को तब्दील करना है। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि हमारा तीसरा वाला हिस्सा रहता है। ठीक है, मैं इकरारिया जुमला जो है ये साफ कर रही हूँ, वो जो नीला है मदद सब बच्चों ने कर लिया होगा। चलें जी, अब है जी
मिसिंग ना हो जाए इसकी, ठीक है। इस्तफामिया नुक्ते देखिए कहाँ लगाने हैं, गलती से कहीं आपने इधर नहीं आएगा, सॉरी। इस्तफामिया जुमले, हाँ जी जी, बात बताइए इस्तफामिया जुमले कौन से हैं जी, शाबाश। इस्तफामिया जुमले वो जुमले हैं जिन में कोई सवाल पूछा जाए। जी जी, ईशा शहबाज आप बताएं इसकी क्या मिसाल होगी पहली जी, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, एक एक बात बतानी मैंने, ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ इसे क्लियर करने के लिए कि ये वाला हिस्सा इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा, इसलिए कर लिया मैंने। अभी जब मैं एक जुमला लिखूंगी फिर मैं नीचे वाला हिस्सा भी इरेज कर दूंगी ताकि तब तक तमाम बच्चे जो है वो लिख चुके होंगे। तब तक हम इसकी मिसाल तीसरी लिखेंगे। मैं जमात चहारन को नहीं पढ़ा रही हूँ जी, ईशा शहबाज, इसको आपने आप इस्तफामिया, इस्तफाम का मतलब होता है सवाल करना, सवाल, आपने इसको सवाल से याद रखना है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। जी, क्या मैं जमात चहारम को पढ़ा रही हूँ। आखिर में क्या आएगा, सब बच्चे बताए, सवालिया निशान, शाबाश। दूसरा और तीसरा जुमला आपने खुद लिखना है, जैसे हम अपनी जमात में भी इसकी मशक करते रहते हैं और तमाम बच्चे बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत जुमले बनाते हैं। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं इसका निचला वाला हिस्सा इरेज करती हूँ, क्योंकि डायरी जो है वो मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, साइड में नहीं लिखना चाह रही, ताकि आपको सबको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और आप सब कर भी लेंगे इसको, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मैं लाइन को यहाँ तक लगा देती हूँ, आपने इस लाइन को शुरू में लगाना है, सबको याद है कैसे लगाना है। आपने इस तरीके से पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपने इस तरीके से इसकी एंडिंग लाइन लगानी है, खूबसूरती से स्केल से पूरे सफे के दरमियानी हिस्से में जहाँ पे आपका दरमियान आ रहा है, मेरा भी दरमियान तकरीबन यहीं पर ही है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम लिखेंगे उर्दू की डायरी, ठीक हो गया। उर्दू की डायरी जो है उसमें हमारा एक खुशखती का जुमला जाएगा हमेशा की तरह, और इसके बाद जो है जो आज का जो काम था वो खुशखती का ही है, से वही लिखेंगे। खुशखती, खूबसूरती से आपने अपना सफ़ा तैयार करना है, लेकिन आपने कॉपी के दरमियान में कोई उन्वान नहीं लगाना, खुशखती के लिए बता रही हूँ मैं, कोई उन्वान नहीं लगाना, ना खुशखती आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, लेकिन खुशखती का काम खुशखती के ऊपर ही करना है। नमाज तमाम मुसलमान मर्द और औरत, ये रे थोड़ा मेरा मिक्स हो गया, सॉरी, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, माजरत है जी, माजरत, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। औरत पर फर्ज है, नमाज तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
खुशखती का जुमला सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। तमाम बच्चे अपने अपने जुमले बनाएंगे। कोई बच्चा किसी को भी देख के कॉपी नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, घर में कैसे करेगा लेकिन जो भाइयाँ हैं बहनें हैं वो कर लेती होती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। खूबसूरती से तमाम बच्चे अपना अपना काम करके लेकर आएंगे और ये काम आपका इंशाल्लाह ताला चेक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।